हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन से प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब हम लोग आज सीखने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। ठीक है, और यहाँ हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स भी है, तो विथ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, तो शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं क्या कहता है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ प्रीमियर क्लब एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब हमें जो अकाउंटिंग करना है वो करना है 31 मार्च 2021 के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ हमारे पास सैलरी है, जनरल एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, बुक्स है, न्यूज़पेपर है, और यहाँ सब्सक्रिप्शन है, हायर ऑफ ग्राउंड है, सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट्स है एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है। और एक बार हम एडजस्टमेंट भी पढ़ लेंगे ताकि एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। हमारे पास 50 मेंबर है जो कि 500 ईच पे कर रहा है एज सब्सक्रिप्शन। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020, मतलब कि ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 6000। और सी नंबर एडजस्टमेंट में है ऑन 31 मार्च 2021 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2000, मतलब 31 मार्च 2021 को है, मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है सैलरी का। ठीक है, एंड सैलरीज पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब जो सैलरी पे किया गया है 31 मार्च 2021 को, मतलब कितना पे किया गया है 28,000, इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा करेंट ईयर का 2000 आउटस्टैंडिंग था और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है इसी में इंक्लूडेड। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे ऐसे कर लेंगे, यहीं पे ऐसे कर लेने से हमें इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। 28,000, ठीक है, प्लस क्लोजिंग है और माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है और माइनस ओपनिंग है। ओपनिंग जो 6,000 इसी में इंक्लूड है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 6,000 रुपीज़ है, ये जो अभी जो 28,000 पे किया गया है करेंट ईयर में, उसमें ये 6,000 पिछले साल वाला मिला हुआ है, तो पिछले साल का एक्सपेंस है, तो इस साल तो इंक्लूड नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लेस कर देंगे। ओके, अगला देखते हैं एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2020 द क्लब ऑन बिल्डिंग वैल्यूड है, यानी कि ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है जो हमें ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने में हेल्प करेगा, जो कि बिल्डिंग है 2 लाख का, फर्नीचर है 20,000 का एंड बुक्स है 20,000 का। एक चीज़ हम और देख लेंगे, यहाँ पे बुक कितने का है 10,000 का, मतलब ओपनिंग था बुक कितने का 20,000 का, और हमने करेंट ईयर में बुक्स खरीदा भी है 10,000 का, यानी कि क्लोजिंग हमारा बुक हो जाएगा 30,000। एंड क्या बोल रहा है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। फर्नीचर तो हम देख रहे हैं करेंट ईयर में कोई परचेज नहीं है, बट हमारा ओपनिंग फर्नीचर है 20,000, इस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओके, और सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, जैसे कि हमने तो पहले देखा, द क्लब हैज 50 मेंबर्स और ईच पेइंग कितना है 500। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जाएगा वो यही अमाउंट जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पे, या फिर कहिए ड्यू बेसिस पे। तो ड्यू कितना हो रहा है 50 मेंबर्स इंटू 500 ईच मीन्स 25,000। ओके, तो चलिए हम लोग अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना इनकम साइड से ही। तो ये सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो कितना था हमारे पास 50 मेंबर इंटू 500 ईच, तो कितना हो गया ये 25,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हायर ऑफ ग्राउंड। हायर ऑफ ग्राउंड कितना है 14,000, तो ये रेवेन्यू इनकम है, तो इसको भी लिखेंगे हम बाय हायर ऑफ ग्राउंड। कितना था ये हायर ऑफ ग्राउंड 14,000। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 14,000। अब आगे देखते हैं
यहाँ पे लिखा है सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट्स, ठीक है, रेवेन्यू इनकम है बाय सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट्स। कितना है? सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट्स है आपका 8000, लिख देंगे हम यहाँ पे 8000। ओके, देन नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओके 2000, लिख देंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर। कितने का है ये? 2000 का। देन अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। तो एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है? सैलरीज है। चलिए सैलरीज कर लेते हैं, 2 सैलरीज। कितना पे किया है हमने सैलरीज में? 28,000। तो 28,000 हम पहले यहाँ पार्ट एक्सपेंडिचर कॉलम में ही लिखेंगे। अब इसमें हम ऐड लेस करेंगे, ठीक है। तो ऐड जो है वो क्या करेंगे? ऐड हम ओपनिंग ऐड करेंगे हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था अपना? 2000 था। यहाँ देखिए, ये है आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, और 31 मार्च 2021 जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो है 2000, मतलब कि क्लोजिंग डेट है 21 का। और ओपनिंग कितना है? 6000, जो इसी 28,000 में जो 28,000 पे किया गया है, इसमें 6000 भी इंक्लूड है, इसीलिए इसको क्या करेंगे हम? अब इसको हम लेस कर देंगे। तो ये हो गया आपका 30,000। अब हम इसमें से क्या करेंगे? लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कितना है? 6000। तो यहाँ पे कितना चला जाएगा? 24,000। ओके, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा क्या? जनरल एक्सपेंस। एज इट इज लिख देंगे हम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल एक्सपेंस कितना है? जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस है आपका 6000। जनरल एक्सपेंस लिखते हैं 6000 यहाँ पे। देन और क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 4000, और न्यूज़पेपर का है 8000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 4000, लिखते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 4000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर था 8000, न्यूज़पेपर है आपका 8000, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी लिख दिया, और एक्सपेंस में हमारा एक यहाँ पे देख पा रहा है हम, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 10%, और हमारा ओपनिंग फर्नीचर ही है, क्योंकि करंट ईयर में कोई परचेज हुआ नहीं है फर्नीचर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कोई पेमेंट नहीं है फर्नीचर पे। तो जो हमारा ओपनिंग फर्नीचर है वो 20,000, तो इसी 20,000 पे जो है हम 10% यानी कि 2000 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लगा देंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 49,000। 25 प्लस 14 39, 39 प्लस 10 49,000। इधर भी हम लिख देंगे 49,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू सरप्लस।
और सरप्लस के साथ लिख देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो बैलेंसिंग फिगर हम निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा सरप्लस यहाँ पे 5000। कैसे, यहाँ पे ऐड करेंगे जब हम इसको तो 24 प्लस 6 30 30 30 प्लस 10 30 प्लस 10 हो जाएगा 40 40 प्लस 4 44 और 49 में से 44 लेस करेंगे तो ये 5000 आ गया। तो ये हमारा आ गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बनाया, जो क्या आ गया सरप्लस इसका आया 5000। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ये देखिए मैंने ये जो है फॉर्मेट है ये 31 मार्च 2021 का यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट से हमें बनाने के लिए कैपिटल फंड चाहिए और कैपिटल फंड बनाने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का जो है लगभग सारा फिगर हमें मिलेगा एडजस्टमेंट से सिवाय कैश बैलेंस का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो टू बैलेंस बीडी है ये कैश बैलेंस होता है, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये जो कि 7000 है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस कितना 7000। कैश एंड बैंक ये हो जाएगा आपका, सॉरी कैश एंड बैंक हो जाएगा आपका ये 7000। ओके, देन आगे देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। ये बिल्डिंग है 2 लाख का, फर्नीचर है 20,000 का। बिल्डिंग 2 लाख का था, फर्नीचर है कितने का 20,000 का था। फर्नीचर हो गया 20,000 का। देन और क्या है लास्ट में, एक बुक्स था, बुक्स है 20,000 का। तो बुक्स लिख देते हैं यहाँ पे हम 20,000। ओके, एंड हम यहाँ देख पा रहे थे कि हमारा ओपनिंग जो है सब्सक्रिप्शन था आउटस्टैंडिंग कितना था वो 6000, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 है, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल का है और असेट है। हमें जो पिछले साल नहीं मिला सब्सक्रिप्शन उसको हम असेट मानते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये क्या हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि कितना है 6000 है। अब ये और देखते हैं क्या है। और हमारे पास लायबिलिटी के लिए क्या है, ये सैलरी है। ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला था एडजस्टमेंट, सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूडेड 6000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब 6000 रुपीज़ हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था किसका, सैलरी का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 6000। अब हमने सारा फिगर ले लिया है। अब हम इसका क्या कर देते हैं, टोटलिंग कर देते हैं। जब टोटल करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। ये टोटल करेंगे तो ये आ गया 2,40,000, 2,46,000 एंड 2,46 प्लस 7 2,53,000। 2,53,000 इधर भी हो जाएगा, 2,53,000 इधर भी हो जाएगा। बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब ये हमारे आया 2,53 में से 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,47,000, जो कि है बैलेंसिंग फिगर। और यही हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल फंड। ये हमारा हो जाएगा कैपिटल फंड, जो कि क्या होगा बैलेंसिंग फिगर होगा। ओके, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा ये हो गया 2,47,000। मतलब ये हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया। अब हम बना सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, जो कि डेट क्या है 31 मार्च 2021। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास देखिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सबसे जो सीडी होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो बीडी हो गया बाय टू बैलेंस बीडी, वो है ओपनिंग हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये होगा
बाय बैलेंस सी डी जो है 4000, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट हो जाएगा कैश एंड बैंक। ठीक है, तो कैश एंड बैंक हम यहाँ पे लिख देते हैं, कैश एंड बैंक हमारा हो गया 4000। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग था हमारा, ओपनिंग बिल्डिंग था 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन नहीं है। ओके, देन हमारा फर्नीचर था, फर्नीचर हमारा करेंट ईयर में परचेज नहीं हुआ है फर्नीचर, बट डेप्रिसिएशन लगा था। फर्नीचर कितना था, 20,000 का फर्नीचर था हमारा, और उस पर डेप्रिसिएशन जो है लेस हुआ था, कितना 10%, यानी कि 10% हो जाए 2000, तो हमारा क्लोजिंग फर्नीचर कितना बच गया 18,000। देन हमारा बुक्स भी था 20,000 का, बुक्स 20,000 का अभी दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए बुक जो है, ये देखिए बुक है हमारा 20,000 का ओपनिंग था, बट करेंट ईयर में भी पे किया गया है, मतलब परचेज हुआ है, तो बुक्स हो जाएगा हमारा टोटल 30,000। और बुक्स में कोई डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करके सिर्फ लिख देंगे। ठीक है, ऐड परचेज। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000। टोटल कितना आ गया, अब ये बुक्स हो गया हमारा 30,000 का। अभी और क्या रह गया, बुक्स हो गया, ये हो गया, कैश इन हैंड हो गया। अब हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन का क्या है, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा। ये देखिए, सबसे पहले हम ओपनिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का कितना था 6,000, यानी कि 31 मार्च 2020 के लिए। ठीक है, जिसको हम 1920 भी कह सकते हैं। 31 मार्च 2020 मतलब 1920 का आउटस्टैंडिंग था 6,000, और 1920 का देखिए 6,000 हमें से हमें 5,000 मिल गया। मतलब अगर हम सही मायने में देखें तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से अभी कितना है, 1,000 यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में हमें मिलना कितना चाहिए था, 50 × 500, 25,000 मिलना चाहिए था, जबकि मिला 2020। हम अभी जो बना रहे हैं ये किसका बना रहे हैं, 2021 का। तो 2021 के लिए हमें कितना मिला है 20,000, जबकि मिलना चाहिए था 25,000। तो यानी कि 5,000 करेंट ईयर से भी आउटस्टैंडिंग रह गया, तो 5,000 आपका ये हो गया। मतलब टोटल जो आउटस्टैंडिंग हो गया वो कितना हो गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, यहाँ पे कर देंगे 1,000, पहले लिख देंगे ओपनिंग वाला, और फिर लिख देंगे करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो ये टोटल हो गया 6,000। ठीक है, ये हमारा हो गया असेट साइड। अब हम और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। एक सैलरी भी था हमारा करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे एडजस्टमेंट शीट देखिए, ऑन 31 मार्च 2021 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2,000, यानी करेंट ईयर का सैलरी आउटस्टैंडिंग है हमारा कितना 2,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हो जाएगा आपका 2,000। ठीक है, अच्छा सब्सक्रिप्शन में एक और चीज़ छूट रहा है, ये देखिए यहाँ पे 21-22 के लिए हमारे पास आया हुआ है सब्सक्रिप्शन 4,000 का है। तो एडवांस में सब्सक्रिप्शन आया हुआ है, और एडवांस में जब हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है तो उसे हम लायबिलिटी मानते हैं। तो ये क्लोजिंग ईयर में है, ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, तो ड्यूरिंग द ईयर तो 31 मार्च 2021 है, तो 2021 में मिला है 2022 के लिए, यानी कि ये क्लोजिंग एडवांस हो गया। तो क्लोजिंग एडवांस हो गया तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना हो जाएगा ये 4,000 है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट और क्या बचा हुआ है, आई थिंक अब वो जो है सारा हो गया है। हाँ, अब जो है यहाँ पे हमारा सारा कैलकुलेशन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने ये कैपिटल फंड निकाला है, इस कैपिटल फंड को हम अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले चलते हैं, जिसमें हम सरप्लस ऐड करेंगे। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल फंड, कितना है 2,47,000। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे
सरप्लस। जो ये कितना आया था, यहाँ पे देखिए सरप्लस आया हमारा कितना, सरप्लस आया हुआ है हमारा, ये सरप्लस आया हुआ है 5000। तो हम यहाँ पे सरप्लस ऐड कर देंगे 5000। तो ये टोटल आ जाएगा कितना, अब ये 5000 ऐड करने पे 7512 यानी कि 2,52,000। ओके, अब हम इसको मैच करके देखते हैं। बैलेंस शीट अगर मैच हो गया तो हम समझेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो सही हो गया है। चलिए ऐड करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका, देखते हैं, 2 लाख प्लस 18, तो 218 प्लस 222, 222 प्लस 6, 228, 228 और प्लस 30, 258,000 हो जाएगा। ये असेट साइड में आ गया 258,000, ठीक है। और देखते हैं लायबिलिटी साइड में 252 ये हो गया, 252 प्लस 4 256 और प्लस 2, हाँ ये भी आ गया 258, यानी कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो सही हो गया है। ओके, तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, तो आप इसे वर्किंग नोट में भी रख सकते हैं या फिर मेन आंसर क्लोजिंग बैलेंस शीट से पहले भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। और ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।